हेलो एवरीवन, आई एम तुषार गुप्ता एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्जिम विद्या। और दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं लीड जनरेशन के बारे में, बायर फाइंडिंग के बारे में। आप डिजिटल मार्केटिंग से या फिर ऑनलाइन अपने एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस के लिए बायर कैसे फाइंड कर सकते हैं। ज़्यादातर लोग जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस करना चाहते हैं उनके मन में ज़्यादातर यही क्वेरी रहती है कि सर सिर्फ बायर दिलवा दीजिए, लीड जनरेट करना बता दीजिए, बाकी काम हम कर लेंगे। लेकिन दोस्तों, अगर आप लीड जनरेट करना चाहते हैं, सिर्फ लीड जनरेट करना ही कंपलसरी या इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको बायर को नर्चरिंग भी करना है, उसे कन्वर्ट भी करना है। तो उसके लिए आपको मेहनत करनी होगी, एफर्ट लगाने होंगे, कोशिश करनी होगी, लीड जनरेशन के बाद कन्वर्जन के वो सारे प्रोसेस फॉलो करने होंगे। तो अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा, बिकॉज आज मैं आपको बताने वाला हूं और प्रैक्टिकली स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा कि आप डिजिटल मार्केटिंग की हेल्प से या फिर ऑनलाइन इंटरनेट की हेल्प से किस तरह से बायर फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं आगे और जानते हैं ऑनलाइन एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस के लिए बायर फाइंड करने की पूरी प्रोसेस। दोस्तों, अगर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस अभी शुरू कर रहे हैं, बिगिनर हैं और आपके डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट हो चुके हैं, यानी कि आपने प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप या भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना के अपने जो आईसी कोड है या बाकी जो डॉक्यूमेंट है वो सब पूरे कर लिए हैं, तो जो अब आपका अगला काम है वो है आपके वर्चुअल प्रोफाइल क्रिएट करना। क्योंकि काफ़ी लोग क्या करते हैं, कहीं ना कहीं से ट्रेनिंग ले लेते हैं, अपने डॉक्यूमेंट पूरे करा लेते हैं और उसके बाद सोचते हैं सर हमारा काम नहीं चल रहा, हमारा एक्सपोर्ट नहीं हो रहा, हमारे पास लीड्स नहीं आ रही। दोस्तों, नहीं आएगी जब तक आप मार्केटिंग पे फोकस नहीं करेंगे, इंटरनेशनल मार्केटिंग पे फोकस नहीं करेंगे। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, आपको अपना एक डिजिटल प्रोफाइल क्रिएट करना है। अब ये डिजिटल प्रोफाइल क्रिएट करने के लिए जो सबसे पहला स्टेप है दोस्तों, वो है गूगल माई बिजनेस। आपका बायर जब भी अपनी कोई रिक्वायरमेंट टाइप करेगा तो सबसे पहले जाएगा गूगल पर। फॉर एग्जाम्पल, अगर हैंडीक्राफ्ट का कोई एक्सपोर्टर उसको चाहिए इंडिया से, तो क्या टाइप करेगा, हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्टर इन इंडिया। तो जब वो गूगल पे ये क्वेरी टाइप करता है तो आपका प्रोफाइल सबसे पहले पेज पर आना चाहिए। तो तब आएगा, तब आप गूगल माई बिजनेस में अपने बिजनेस को रजिस्टर्ड करेंगे। बहुत सिंपल प्रोसेस है। अब किस तरह से गूगल माई बिजनेस पर अपने बिजनेस को रजिस्टर्ड करना है, उसके लिए मैं आपके लिए सेपरेट वीडियो लेके आऊंगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको काफ़ी वैल्यू मिलने वाली है। उसके अलावा दोस्तों, आपको एक फेसबुक पेज बनाना है। आपका जो पर्सनल फेसबुक पेज है उसके अलावा आपको एक बिजनेस का प्रोफेशनल फेसबुक पेज बनाना है। प्रॉपर कवर पेज होगा, प्रॉपर इंफॉर्मेशन होगी, आपके अबाउट अस होगा, आपके जितने भी और सोशल प्रोफाइल है उन सबकी डिटेल यहाँ पर आपको देनी होगी। तो आप एक प्रोफेशनल फेसबुक पेज बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप अपने जो कंटेंट है, कंटेंट मार्केटिंग करेंगे, पोस्ट देंगे, अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज की इंफॉर्मेशन आपको देनी होगी। उसके अलावा दोस्तों, आप इंस्टाग्राम पेज आपको बनाना है, एक प्रोफेशनल इंस्टाग्राम पेज बनाना है। आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी रीच है आजकल। कंटेंट मार्केटिंग के थ्रू अपने बायर तक अपनी इंफॉर्मेशन पहुंचा सकते हैं और बहुत ही कम कॉस्टिंग के साथ बायर फाइंड कर सकते हैं। उसके अलावा आपको लिंक्डइन प्रोफाइल बनाना होगा। अब जो लिंक्डइन प्रोफाइल आप बनाएंगे, एक आप अपना पर्सनल बना लीजिए, एक आप अपना कंपनी का बना लीजिए। कंपनी फॉर एग्जांपल, आपकी कंपनी का नाम XYZ ओवरसीज है, तो XYZ ओवरसीज का अलग लिंक्डइन प्रोफाइल होगा और जो आप ओनर हैं, डायरेक्टर हैं, आपका एक अलग प्रोफाइल होगा, ताकि बायर जब आपके कंपनी का प्रोफाइल चेक करे तो ये भी साथ साथ चेक कर ले कि जो ओनर है, बायर है या डायरेक्टर है, उनकी इंफॉर्मेशन भी साथ साथ में वो यहाँ वेरीफाई कर सके। तो यहाँ पर आपको कंपनी के साथ साथ अपना पर्सनल अकाउंट भी एक लिंक्डइन का प्रोफाइल शेयर कर देना चाहिए। उसके अलावा दोस्तों, यूट्यूब चैनल आप बना सकते हैं। यूट्यूब की बहुत बड़ी रीच है, जो आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज है उनकी वीडियोस बना के आप यूट्यूब पर अपलोड कर सकते हैं। तो कंटेंट मार्केटिंग कैसे करना है वो भी मैं आपको आने वाली वीडियोस में बताऊंगा जरूर। बट यहाँ तक आपको पहले इंफ्रास्ट्रक्चर अपना मैनेज करना है। जब गूगल पर आपकी कंपनी का नाम, आपका बायर या फिर जो इंपोर्टर है वो सर्च करेगा तो ऑब्वियस सी बात है यूट्यूब चैनल भी उसको दिखने वाला है। ये सारी चीज़ें ट्रस्ट जनरेशन का काम करती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके बिना लीड जनरेट एक बार को आप कर भी लेंगे तो उसको कन्वर्ट करना बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा आपके लिए। तो ये सारे स्टेप आपको करने हैं। उसके अलावा आपको ट्विटर पर अपना जो कंपनी है, अपना बिजनेस है, उसका अकाउंट क्रिएट करना है। येलो पेजेस पर अपने अकाउंट बनाने हैं। कहते हैं ना, जो दिखता है वो बिकता है। येलो पेजेस का मतलब, अगर मान लीजिए आप यूएसए में काम करना चाहते हैं तो यूएसए के न्यूयॉर्क सिटी के अंदर कुछ येलो पेजेस होंगे, लोकल डायरेक्टरी होगी। तो ये जो लोकल डायरेक्टरी है
इन लोकल डायरेक्टरीज में भी आपको अपने बिजनेस का जो प्रोफाइल है वो रजिस्टर्ड करना है। इंडिया के साथ साथ जिस कंट्री में आप काम करना चाहते हो उस कंट्री में भी स्पेसिफिकली आपको जो B2B साइट्स हैं, येलो पेजेस है, वहाँ पर अपने प्रोफाइल रजिस्टर्ड करना है, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्जेस नहीं है, इन सब में सिर्फ मेहनत लगती है। उसके अलावा आपको एक प्रोफेशनल वेबसाइट बनानी है। वेबसाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बायर आपकी वेबसाइट पर ही जाता है। जिस तरह फिजिकल वर्ल्ड में आपका ऑफिस होता है, फैक्ट्री होती है, एक वर्चुअल वर्ल्ड के अंदर वेबसाइट वैसे ही आपका काम करती है। तो आपको एक वेबसाइट बनानी है, प्रोफेशनल वेबसाइट बनानी है। किस तरह की वेबसाइट आपको बनानी है, हमारी ऑलरेडी चैनल पर वीडियो आप जाकर देख सकते हैं। उसके अलावा B2B साइट्स पर आप रजिस्ट्रेशन करें। B2B साइट्स पर रजिस्ट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। बाहर का कुछ रिक्वायरमेंट होती है तो अपनी कंट्री की B2B साइट्स पर जाता है, वो सर्च आउट करता है। तो अगर आप वहाँ पर रजिस्टर्ड है तो आपको लीड मिलने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। उसके अलावा दोस्तों व्हाट्सएप बिजनेस आप यूज़ करें, बिकॉज व्हाट्सएप बिजनेस के थ्रू आप मैनेज कर सकते हैं लीड्स को, डेटा भेज सकते हैं, कंटेंट मार्केटिंग कर सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट है डिजिटली जो आपको सबसे पहले स्टेप में पूरी करनी है। जब एक बार ये सारी चीज़ें बन जाती है तो ये प्रोफाइल क्रिएट हो जाता है। फिर चलते हैं अगले स्टेप पर और देखते हैं फिर आगे हमें क्या करना है। दोस्तों एक बार डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर आपने बना लिया, मेंटेन कर लिया, उसके बाद जो आपको इंपॉर्टेंट काम करना है, डेली टू डेली ये वर्क आपको करना है, वो है कंटेंट मार्केटिंग, जिस पर ज़्यादातर लोग फोकस नहीं करते। आपने फेसबुक पेज बना के छोड़ दिया, उस पर कुछ काम नहीं कर रहे, क्या फ़ायदा। आपको कंटेंट मार्केटिंग करनी होगी। ये कंटेंट मार्केटिंग करने के लिए आपको डेली फेसबुक पोस्ट अपडेट करना है। और ऐसा नहीं कि कोई भी कुछ भी इंफॉर्मेशन उठाई और उस पर लगा दी। आपको प्रॉपरली स्ट्रेटेजिकली फेसबुक की जो मार्केटिंग है वो करनी है, कंटेंट मार्केटिंग करनी है। एक्चुअल इमेजेस लगाइए, उस पर प्रॉपर लैंग्वेज लगाइए। आप कर सकते हैं, ठीक है, नहीं तो किसी को काम दे दीजिए करने के लिए। लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके बिना आप कन्वर्जन भूल जाएंगे। आपको फेसबुक पोस्ट डेली अपडेट करने, वीडियोस आप डाल सकते हो अपने यूट्यूब चैनल पर, इंस्टाग्राम पर, लिंक्डइन पर, वो जो जितने भी सोशल प्रोफाइल आपने क्रिएट किए हो सब पर ये इन्फॉर्मेशन जानी है, डेली जानी है। उसके अलावा शॉर्ट्स आप बना सकते हो, ईमेल मार्केटिंग आप कर सकते हो। अभी तक आपने बहुत सारी यूट्यूब पर वीडियोज़ है, उनमें सुना है सर ईमेल भेजिए बाहर को, लीड मिलेगी। सब लोग यही कर रहे हैं। कितनी मिलती हैं आपको भी पता है। जिसको रिक्वायरमेंट नहीं उससे उसको बोल रहे हो आप गुड्स ले लीजिए, वो नहीं लेगा आपसे, प्राइस लेगा और टाइम वेस्ट करेगा। हाँ, अगर ऐसा हो जाए जिसको रिक्वायरमेंट है वही चल के आपके पास आ जाए तो आपको ज़्यादा बेटर रिजल्ट मिल जाएंगे। ये वही मेथड्स हैं। तो यहाँ पर आपको ईमेल मार्केटिंग करनी है और वैसा नहीं करना कि डेटा पे ईमेल मार्केटिंग आपको लगा के छोड़ देना है। अपने और प्रोडक्ट की जो सर्विसेज हैं आपकी, उनकी इन्फॉर्मेशन आप भेजिए। जिसको अच्छा लगेगा वो क्लिक करेगा, आएगा आपके पास, इंक्वायरी लेगा, राइट। उसके अलावा व्हाट्सएप मार्केटिंग आप कर सकते हो। व्हाट्सएप पे डेली स्टेटस लगाइए। कंटेंट मार्केटिंग का जो आपका एसेट्स का मतलब चाहे वीडियो है, चाहे यूट्यूब का कोई कंटेंट है, फेसबुक पोस्ट है, सेम चीज़ को आप इन सभी इंफ्रास्ट्रक्चर पर ले गइए, कंटेंट मार्केटिंग कीजिए, डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलने वाला है। तो ये हमारा सेकंड प्रोसेस है जिसमें आपको लीड के साथ साथ कन्वर्जन के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। आपने डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बना लिया, आपने कंटेंट मार्केटिंग भी कर ली, ट्रस्ट जनरेशन धीरे धीरे होने लगा। लेकिन सर अभी भी मन में एक क्वेश्चन है कि इंस्टेंट लीड जनरेट कैसे होगी। हमें तो लीड चाहिए। तो अगर आप इंस्टेंट लीड जनरेट करना चाहते हैं तो ये आपके सामने कुछ मेथड्स हैं, इनके थ्रू आप इंस्टेंट लीड जनरेट कर सकते हैं। जिसमें सबसे पहले है गूगल माई बिजनेस का ऐड रन कर सकते हैं आप। मैंने आपसे कहा था कि आपको GMB पर अपना रजिस्ट्रेशन करना है, तो गूगल की बहुत सारी सर्विसेज है। GMB के थ्रू वेबसाइट बना सकते हैं, GMB के ऐड रन कर सकते हैं, तो नंबर 1 पे आपका प्रोफाइल जाएगा। अदरवाइज GMB का SEO करा के भी आप ये जो रिजल्ट है उसे ले सकते हैं। उसके अलावा गूगल ऐड आप रन कर सकते हैं। आप देखते हैं जब फेसबुक पर या फिर गूगल पर आप कोई रिक्वायरमेंट डालते हो तो कुछ वेबसाइट नंबर 1 पेज पर आती है, स्पॉन्सर्ड में आती है। तो गूगल ऐड रन करके भी आप जो इंस्टेंट रिजल्ट है, इंस्टेंट लीड है अपने एक्सपोर्ट बिजनेस के लिए, वो निकाल सकते हैं। उसके अलावा फेसबुक और इंस्टाग्राम पर ऐड रन करके लीड्स निकाल सकते हैं। लेकिन एड्स आपको चलाने आने चाहिए, पता होना चाहिए क्या कीवर्ड उसमें रखना है, क्या कंटेंट लगना है। ऐसा नहीं कि आपने कहीं से देखा यूट्यूब से और ऐड चला दिया, लगा दिया उस पर 100-500 हज़ार रुपया और आप सोच रहे हैं कि सर लीड नहीं आ रही। तो ऐसा नहीं होता। प्रॉपर उसके लिए आपको सीखना होगा, तरीके से चलाना होगा। उसके अलावा लिंक्डइन पे आप मार्केटिंग कर सकते हैं। अब एक वीडियो हमारे चैनल पर आप देख सकते हैं कि लिंक्डइन के थ्रू आप लीड जनरेट कैसे कर सकते हैं, वो पूरा आपको यहाँ पर मिलेगा। उसके अलावा यूट्यूब चैनल के थ्रू आप रिजल्ट ले सकते हैं। देखिए यूट्यूब, आप भी ये वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब चैनल पर देखना है, तो यूट्यूब बहुत अच्छी सोर्स है सीखने के लिए। आप भी अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज की जो इन्फॉर्मेशन है वो यूट्यूब तक लगाइए, पहुंचाइए, तो आपको डेफिनेटली यहाँ पर तो दोस्तों आप यहाँ पर B2B वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और पेड रजिस्ट्रेशन करके यहाँ पर इंस्टेंट लीड जनरेट कर सकते हैं। जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बता रहा था, US की जो
कुछ B2B साइट्स है जैसे हमारे इंडिया मार्ट है, ट्रेड इंडिया है, उस तरह की वेबसाइट्स पर आप रजिस्ट्रेशन करते हैं और वहाँ पर पेड रजिस्ट्रेशन करते हैं तो वहाँ पर आपको इंस्टेंट लीड मिल जाएगी। उसके अलावा दोस्तों पेड बायर डेटा ले सकते हैं। काफ़ी ऐसी कंपनीज है जो आपको कस्टम का पेड बायर डेटा दे देंगी और पता लगेगा आपको कि ऑलरेडी इंडिया से जो एक्सपोर्ट हो रहा है आपके पर्टिकुलर प्रोडक्ट में वो कहाँ कहाँ गुड्स जा रहा है। तो यहाँ पर आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा और इंस्टेंट लीड मिलने के भी चांसेस जाएंगे। उसके अलावा दोस्तों आप इंटरनेशनल एसईओ करा सकते हैं। अब ये एसईओ क्या है? देखिए एसईओ का मतलब होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अब अगर मैं बात करूँ, कोई भी बायर अगर आपकी लिए रिक्वायरमेंट टाइप करता है तो देखिए उसको सबसे पहले जो वेबसाइट दिखती है वहाँ पर जाकर अपनी वो रिक्वायरमेंट देता है, अपने लीड्स देता है। तो आपकी वेबसाइट उसके कंट्री में पेज नंबर 1 पर होनी चाहिए। वो कैसे होगी? आपको एसईओ कराना होगा, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कराना होगा। और डोमेस्टिक एसईओ की बात नहीं कर रहा मैं आपसे, आपको इंटरनेशनल एसईओ कराना होगा। तो ये सारे जो प्रोसेसेस हैं अगर आप ये करेंगे, अप्लाई करेंगे बिजनेस के अंदर, इन मेथड्स पे काम करेंगे तो आपको डेफिनेटली रिजल्ट मिलेगा और इंस्टेंट लीड्स मिलने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाएंगे। सो आई होप फ्रेंड्स आपको काफ़ी वैल्यू मिली होगी, पता चला होगा कि किस तरह से आप डिजिटल मेथड के थ्रू अपने एक्सपोर्ट बिजनेस के लिए लीड जनरेट कर सकते हैं। अगर आप परेशान हो रहे हैं कि सर मेरा एक्सपोर्ट बिजनेस अभी तक नहीं हो पाया, लीड जनरेशन नहीं हो पा रहा, क्या बिजनेस खराब तो नहीं है? देखिए ऐसा नहीं है, आपको इन्वायरमेंट नहीं मिला है, वो मेथड नहीं मिला है, वो सही तरीका नहीं मिला है। आपको सही तरीका, सही स्ट्रेटेजी के साथ काम करना है और थोड़ा सा मेहनत करना है, एफर्ट लगाने। ऐसा नहीं है कि डॉक्यूमेंट बनवा लिए या फिर 2-4 प्रोफाइल क्रिएट कर लिया और बैठ गए कि सर अब हमारे पास बिजनेस आएगा, लीड आएंगी। इतना आसान भी कुछ नहीं होता, आपको थोड़े से एफर्ट करने होंगे। अगर आप खुद कर सकते हैं तो खुद कीजिए, अदरवाइज किसी को दे दीजिए। आप लोगों के लिए हम भी ये हेल्प करते हैं, आपको गाइडेंस सपोर्ट में पूरा हेल्प किया जाएगा। अगर आपको लगता है आप काम नहीं कर पा रहे तो हमारे पास पूरी स्किल टीम है जो ऑलरेडी हम लोग एक्सपोर्टर्स के लिए जो डिजिटल मार्केटिंग वर्क है वो देखते हैं। हम आपके लिए भी वो हेल्प आपको करेंगे, वो एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करेंगे। तो अगर आप डिजिटल मार्केटिंग कराना चाहते हैं उसमें भी हम आपकी हेल्प करेंगे, बट आप एक्सपोर्ट कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया।